एक ऐसी फिल्म जिसे हिंदी सिनेमा जगत की कल्ट क्लासिक फिल्म करार दिया गया और भारतीय सिनेमा के इतिहास की मास्टरपीस कहा गया। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। एक ऐसी आइकॉनिक कृति जिसे बड़े पर्दे पर उतारने में 16 साल का लंबा वक्त लगा और इसने लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने। जिस फिल्म की कहानी से ज्यादा मजेदार है इसके बनने की अनोखी दास्तां। आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के बनने के दौरान ही इसकी लीड एक्ट्रेस मीना कुमारी और इसके निर्देशक कमाल अमरोही के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ और तलाक हो गया। नहीं, मैं उन्हें छोड़ा ही, मैं उन्हें एक बहुत घिनौना घाव देकर उनके दिल की जन्नत से निकल आई। क्या आपको पता है कि इस फिल्म में काम करते वक्त मीना कुमारी लीवर सिरोसिस की खतरनाक बीमारी से जूझने लगी थीं? क्या आप यकीन करेंगे कि सेट पर डांस सीक्वेंस करते हुए वो कई बार बेहोश होकर गिर गई थीं और पूरा सेट खून से लथपथ हो गया था। और क्या आप मानेंगे कि इस फिल्म के निर्देशक कमाल अमरोही किसी कीमत पर इस फिल्म को पूरा करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपनी बीमार पत्नी से हर हाल में काम करवाया और फिल्म रिलीज होने के 2 महीने बाद ही मीना कुमारी की मौत हो गई। बच्चों, मेरी बहन, तू मर गई। और क्या आपको पता है कि इस फिल्म में काम करने के लिए मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से कोई मेहनताना नहीं लिया था और फिल्म रिलीज होने के बाद जब वो हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रही थीं तो कमाल अमरोही ने उनके इलाज के लिए एक भी पैसा देने से इनकार कर दिया और मीना जी की मौत के बाद उनके कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। देखना बिब्बन, वो पतंग कितनी मिलती जुलती है मुझसे, मेरी ही तरह कटी हुई। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। हिंदी फिल्म के इतिहास की कल्ट क्लासिक फिल्म पाकीज़ा। कहा जाता है कि इसके हिट होने के पीछे 3 वजहें थी। पहली, एक तवाइफ की जिंदगी पर बनी इस फिल्म में मीना कुमारी जी का शानदार अभिनय। दूसरा, इसके शानदार गीत। और तीसरा, निर्देशन कमाल अमरोही का जो कि जबरदस्त था। 50 साल पूरे हो गए हैं इस फिल्म के रिलीज हुए और इस खास मौके पर इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं पाकीज़ा फिल्म के बेहद रोचक किस्से जो कि आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। फिल्म जानकार बताते हैं कि जब पाकीज़ा की शूटिंग शुरू हुई थी तब कमाल अमरोही और मीना कुमारी 2 जिस्म एक जान हुआ करते थे और दोनों प्यार के पंछी ऐसे ही चांद के पार जाने की बातें किया करते थे। तैयार चलो। लेकिन जब फिल्म 16 साल में बनकर तैयार हुई तब तक सब कुछ बदल गया था। प्यार तकरार में बदल गया और चांद पर आशियाना तो दूर, मीना कुमारी ने कमाल अमरोही का घर भी छोड़ दिया था और अलग रहने लगी थीं। लेकिन आपको ये दुखद कहानी बयां करूं उससे पहले चलिए जानते हैं कि क्यों पाकीज़ा को कल्ट क्लासिक फिल्म कहा गया और क्यों आज भी इस फिल्म की चर्चा गाहे बगाहे होती रहती है। पाकीज़ा यानी पवित्र, प्योर। फिल्म में ये मीना कुमारी के किरदार के लिए इस्तेमाल किया गया है जो कि एक कोठे में काम करके अपनी जिंदगी बिता रही है। एक नेक दिल तवाइफ की जिंदगी, उसकी मोहब्बत और रुसवाइयों की कहानी है फिल्म पाकीज़ा। आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। हिंदुस्तान में कोठे और तवाइफों का कल्चर काफी पुराना है। पहले के जमाने में लोग नृत्य संगीत से दिल बहलाने तो अय्याशी करने के मकसद से भी कोठे पर जाया करते थे।
बताते हैं कि इस फिल्म के निर्माता निर्देशक कमाल अमरोही भी कुछ ऐसे ही तवाइफों के कोठे पर जाते थे जिनकी जिंदगी पर आधारित एक फिल्म वो बनाना चाहते थे। एक रेलगाड़ी अपनी पटरियों से उतरकर मेरे दिल से गुजरती है। उनके दिमाग में अपने जमाने की दो बाइयों की जिंदगी थी। एक जद्दन बाई जिनकी महफिल में जुल्फिकार अली भुट्टो और केएल सहगल जैसे दिग्गज जाते थे, और दूसरी गौहर जान जिनकी आन बान के भी किस्से खूब मशहूर थे। हमरी ना मानो बजजवा से पूछो, हमरी ना मानो। कहते हैं कि इस फिल्म को बनने में 14 साल का लंबा वक्त लग गया, क्योंकि इसके निर्देशक कमाल अमरोही इस फिल्म के जरिए वाकई कमाल करना चाहते थे। और इस फिल्म के बनने के दौरान ऐसे ऐसे मोड़ आए, ऐसा दौर आया कि देखते ही देखते इस फिल्म को बनने में 14 साल लग गए। लेकिन इस फिल्म को शूट होने में 16 साल क्यों लग गए? इसके लिए दो बड़ी वजह मानी जाती हैं। एक, कमाल अमरोही का परफेक्शन के चक्कर में बार बार फिल्म को शूट करना, और दूसरी वजह मीना कुमारी और कमाल अमरोही का झगड़ा और उनका सेपरेशन। हुआ कुछ यूं कि 1956 में जब ये फिल्म शुरू हुई थी तो ये एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, लेकिन कुछ दिनों बाद 60s में कलर टेक्नोलॉजी आई। तब कमाल अमरोही लगभग आधी फिल्म शूट कर चुके थे, लेकिन उनका पागलपन ऐसा कि इसे फिर से कलर में शूट करने का फैसला किया, और अब तक शूट की गई फिल्म कचरे के डिब्बे में चली गई। इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा। ये शूटिंग कुछ दिन आगे बढ़ी तो पता चला कि मार्केट में नया लेंस आया है, सिनेमा स्कोप। बताया गया कि इस लेंस से शूट करने पर पर्दे पर फिल्म बड़ी दिखेगी। ये नई टेक्नोलॉजी कमाल अमरोही को पसंद आ गई और उन्होंने एक बार फिर से इसे नए सिरे से शूट करने का मन बना लिया। उन्होंने हॉलीवुड के MGM स्टूडियो से सिनेमा स्कोप लेंस किराए पर लिया और पाकीज़ा को दोबारा से शूट करना शुरू किया। इस खास लेंस से फिल्म शूट कराने के लिए कमाल अमरोही जर्मन सिनेमेटोग्राफर जोसेफ वर्स्टिंग को भारत लाए। ये कौन है मैं भी नहीं जानता। ये एक मजलूम लड़की है जो अपनी यादाश्त खो चुकी है। लेकिन ये पागलपन की दास्तान यही खत्म नहीं होती है। दरअसल 50,000 रुपए प्रति माह के किराए पर विदेश से मंगाया गया सिनेमा स्कोप खराब निकला और उससे शूट किए गए फिल्म सीक्वेंस भी बर्बाद हो गए। तब कमाल अमरोही खुद कैलिफोर्निया ऑफिस गए और MGM स्टूडियो को लेंस की प्रॉब्लम बताई। हालांकि फिर MGM स्टूडियो ने इसकी स्टडी की, अपनी गलती मानी और उन्हें एक नया लेंस गिफ्ट कर दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कमाल अमरोही ने इसमें कितना समय, पैसा और पूरे क्रू की मेहनत को जाया कर दिया था। लेकिन पाकीज़ा की किस्मत में शायद स्मूथली बनना लिखा ही नहीं था। अब इस फिल्म के निर्माण में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर आया साल 1964, जब मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और दोनों अलग हो गए। तुम शायद हमेशा के लिए अपने आप को भूल चुकी हो और अब मुझे यकीन हो चुका है कि तुम कोई नहीं हो, सिर्फ मेरी तकदीर हो। बताते हैं कि इस दौरान कमाल अमरोही अपनी पत्नी मीना कुमारी को अपनी निजी जायदाद की तरह ट्रीट करने लगे थे और ये साथ काम करने वालों को भी साफ साफ दिखता था। मीना कुमारी पर उन्होंने ढेर सारी पाबंदियां लगा रखी थी और जानी मानी अभिनेत्री मीना जी को जैसे अपनी इच्छाओं का गुलाम बना रखा था। वो किससे बात करेंगी, किससे दूरी बनाएंगी, किसे अपने मेकअप रूम में आने देंगी और किसकी मनाही होगी, किसके साथ फिल्में करेंगी, सब कुछ कमाल अमरोही अपने हाथ में रखने लगे थे। जाहिर है अपने पति की पाबंदियों, शक्के मिजाज और बुरे व्यवहार से मीना कुमारी इतनी तंग आ गई कि अब वो उनका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती थी और ऐसे में फिल्म की शूटिंग रुक गई। कौन हो? मैं बेकसूर हूँ, आपने ये समझाया था। आप आए, आपने खत लिखा और फिर कभी आपने मुझे चैन से सोने नहीं दिया। इस दौरान पति के बुरे बर्ताव और सेपरेशन से मीना कुमारी गमों में डूबती चली गईं और बेइंतहा शराब पीने लगीं। कहते हैं कि मीना जी इतनी ज्यादा शराब पीने लगी कि उनका लीवर डैमेज हो गया और वो लीवर सिरोसिस की बीमारी से बिस्तर पर आ गईं। ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलते जलते। 5 साल का लंबा वक्त बीत गया और अकेलेपन और तन्हाई में मीना कुमारी काफी ज्यादा बीमार रहने लगी।
इस बीच उनके पति ने भले ही उनकी तबीयत और हालचाल कभी ना पूछी हो, लेकिन बताया जाता है कि उन्होंने फिल्म को पूरा करने के लिए मीना कुमारी को कई अनुरोध पत्र जरूर लिखे, लेकिन मीना कुमारी ने साफ इनकार कर दिया। करीब 1968 में इस कहानी में एंट्री हुई कुछ नए किरदारों की। दरअसल कमाल अमरोही अपनी फिल्म को इस तरह जाया नहीं होने देना चाहते थे। वो किसी भी कीमत पर इसे पूरा कर पैसे की भरपाई चाहते थे। सो उन्होंने इसके लिए पैंतरे लगाने शुरू किए और कुछ दोस्तों के सामने अपना दुखड़ा सुनाया। इसमें 4 नाम सामने आते हैं जिन्होंने मीना कुमारी की वापसी के लिए खूब फील्डिंग की। नरगिस और उनके पति सुनील दत्त और संगीतकार खयाम और उनकी पत्नी जगजीत कौर। बताते हैं कि ये सभी मीना कुमारी के भी अच्छे दोस्त थे। कमाल अमरोही ने इन्हें आधी शूट फिल्म दिखाई और मीना कुमारी को मनाने के लिए गुजारिश करने लगे। जाहिर है सभी ने फिर मीना जी का दरवाजा खटखटाया, पर उनकी हालत देख सिहर उठे। मीना कुमारी तब काफी अलग दिखने लगी थी और शराब और दवाइयों में डूबी बिस्तर पर पड़ी थी। पहले तो मीना कुमारी ने पति के साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिल्म में काम करने वाले सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी का इमोशनल कार्ड खेलकर धीरे धीरे उनको तैयार कर लिया गया। मीना कुमारी ने फिर खुद ही कमाल अमरोही को संदेश भेजा कि वो पाकीज़ा को पूरा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उनकी 2 शर्तें हैं। एक, उन्हें तलाक देकर कमाल अमरोही आजाद करें, और दूसरी कि उनकी जिंदगी में वो अब कोई दखल नहीं देंगे। साथ ही मीना जी ने अपनी फीस महज 1 रुपये बताई। कमाल अमरोही को तो जैसे खजाना ही मिल गया। मीना कुमारी के नाम पर मार्केट से खूब पैसे उठाए और पाकीज़ा की शूटिंग फिर से शुरू हो गई। इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले। कहते हैं कि ट्रेजेडी क्वीन के अंदर के दर्द ने पर्दे पर ऐसा कमाल दिखाया कि वो इस किरदार में अमर हो गईं। इसके पीछे वजह बताई जाती है कि इस समय उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब चल रही थी। वो बुरी तरह से बीमार चल रही थी और जब भी वो शूट के लिए पहुंचती थी तो वो सारे गम सारे दर्द भुलाकर अपने किरदार में डूब जाया करती थी। हमरी ना मानो बजजवा से पूछो, हमरी ना मानो। 1968 में जब फिर से शूटिंग शुरू हुई तो पिछले 10-12 वर्षों में कई कलाकारों की उम्र हावी हो गई थी, इसलिए कलाकारों की अदला बदली की गई, भूमिकाएं बदल दी गईं। जर्मन सिनेमेटोग्राफर जोसेफ वर्टसिंग 1967 में चल बसे थे और फिल्म के संगीतकार गुलाम मोहम्मद भी अब इस दुनिया में नहीं थे। फिर दूसरे सिनेमेटोग्राफर्स और म्यूजिशियन ने कमान संभाली, तो वहीं आपने पाकीज़ा देखते समय मीना कुमारी में भी काफी बदलाव नोटिस किया होगा। वो बीमारी और गम में खुद को डुबोकर बर्बाद कर चुकी थी। आंखों के नीचे कालापन और चेहरे पर सूजन साफ देखी जा सकती थी, लेकिन भला मुख्य कलाकार को कैसे बदला जा सकता था? शूटिंग शुरू हुई तो वो सेट पर बमुश्किल पहुंच पाती थी। असहनीय दर्द से परेशान रहती थी। मेकअप करना, भारी भरकम कॉस्ट्यूम पहनना, डायलॉग याद करना, तेज रोशनी में कैमरे के सामने अभिनय करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे ही एक्शन बोला जाता, अलग ही मीना कुमारी नजर आती। वो पूरे जोश से अभिनय करती। ऐसा लगता ही नहीं था कि उन्हें कोई दर्द या बीमारी है। लेकिन वो कई बार सेट पर बेहोश होकर गिर गईं, तो कई बार सेट उनके खून से लथपथ हो गया। कहते हैं कि कमाल अमरोही को अब ये चिंता सताने लगी कि मीना कुमारी से कैसे फिल्म पूरी कराई जाए। वो बिना उनकी सेहत की चिंता किए घंटों शूट कराते रहते और मीना कुमारी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती चली गई। चूंकि उन्होंने फिल्म पूरी करने का वादा किया था, इसलिए पीछे नहीं हट रही थी। बताते हैं कि तब नरगिस जी को अपने मनाने के फैसले पर अफसोस हुआ और कमाल अमरोही के सेक्रेटरी से अपनी नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की थी। और शायद यही वजह रही कि जब मीना कुमारी इस दुनिया को अलविदा कह गईं, तो नरगिस जी ने कहा था, मीना मौत मुबारक हो। खैर, जब कमाल अमरोही ने कोई चारा नहीं देखा तो कुछ गानों में मीना कुमारी के बॉडी डबल को इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया और जानी मानी अभिनेत्री और डांसर पद्मा खन्ना ने इसका सीक्वेंस शूट किया। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो।
वैसे तो मीना कुमारी ने दर्जनों फिल्मों में शानदार काम किया और उनको ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन उनकी आखिरी फिल्म पाकीज़ा इन तमाम फिल्मों पर भारी पड़ी और इस फिल्म की वजह से ही आज भी उनको सबसे ज्यादा याद किया जाता है। आज भी जब हम मीना कुमारी का नाम लेते हैं तो जहन में उनकी पाकीज़ा वाली छवि ही सामने आ जाती है। हम तैयार चलो। क्रिटिक्स कहते हैं कि इस फिल्म में मीना कुमारी ने अपने शानदार अभिनय से अपना नाम हिंदुस्तानी फिल्मों के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर लिया। फिल्म में मीना कुमारी पर फिल्माए गए ऐसे कई सीक्वेंस ने गहरा असर छोड़ा था और देखने वाले मीना कुमारी की अदायगी देख वाह वाह कर उठे थे। क्रिटिक्स कहते हैं कि निजी जिंदगी के अपने दुखों तकलीफों को मीना कुमारी ने इस कदर अपने किरदार में ढाला कि उनकी ये आखिरी फिल्म उनके फिल्मी करियर और बॉलीवुड के इतिहास की क्लासिक फिल्म बन गई। मीना कुमारी की बायोग्राफी लिखने वाले जाने माने लेखक विनोद मेहता डायरेक्टरों के हवाले से ये लिखते हैं कि मीना कुमारी एक ऐसी अदाकारा थी जिनके सामने बड़े से बड़े एक्टर्स भी अपने डायलॉग्स भूल जाया करते थे और इस बात का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि पाकीज़ा फिल्म में राजकुमार भी उनके सामने अपने डायलॉग्स भूल जाया करते थे। फिल्म में राजकुमार और मीना कुमारी का ट्रेन वाला रोमांटिक सीक्वेंस हो या एक दूसरे की बाहों में मोहब्बत का इजहार, कहते हैं कि राजकुमार वास्तव में मीना कुमारी पर मोहित हो जाते थे और उनके सामने डायलॉग भूल जाया करते थे और फिर मीना कुमारी मुस्कुराती और उनकी मदद करती थीं। जहां भी तुम्हें होश आएगा मेरी आंखें तुम्हें देख रही होंगी और मेरी ही आंखों में तुम्हारे इस ख्वाब की ताबीर होगी। ठाड़े रहियो ओ बाके यार, मौसम है आशिकाना, चलते चलते यूं ही मिल गया था कोई, ये तमाम गीत पाकीज़ा फिल्म के आज भी लोग गुनगुनाते हैं और इनसे उतना ही ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये फिल्म जितना मीना कुमारी की अदायगी के लिए जाना जाता है उतना ही अपने संगीत के लिए भी जाना जाता है। गुलाम मोहम्मद और नौशाद भी इस फिल्म के साथ साथ अमर हो गए। कहानी को आगे बढ़ाने में इस फिल्म के मधुर संगीत का भी अहम योगदान था। पाकीज़ा का संगीत गुलाम मोहम्मद ने दिया था, लेकिन 1968 में जब पाकीज़ा की शूटिंग दोबारा शुरू हुई तो गुलाम मोहम्मद का निधन हो गया था, लेकिन वो पूरे गाने बना गए थे। उन्होंने 15 गाने बनाए थे, जिसमें से फिल्म में 6 गाने शामिल किए गए। फिर बचे हुए गानों और बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए नौशाद साहब को कमान सौंपी गई। फिल्म का संगीत कमाल का हिट हुआ और जब इन गीतों को स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी तो जैसे ये गीत युगों युगों के लिए अमर हो गए। रिलीज होने के बाद ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और मीना कुमारी इस समय लीवर सिरोसिस की बीमारी से बुरी तरह से जंग लड़ रही थीं, उनको भी सदमा लगा। बताते हैं कि इसके रिलीज के कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया और उसके बाद लोगों की सहानुभूति इस कदर टूट पड़ी कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। 4 फरवरी 1972 को मुंबई में मराठा मंदिर में फिल्म का प्रीमियर हुआ। बीमार होने के बावजूद मीना कुमारी इसमें शामिल हुई। प्रीमियर में क्रिटिक्स भी शामिल थे और उन्हें ये फिल्म खास पसंद नहीं आई। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर भी शुरुआत अच्छी नहीं हुई, लेकिन फिल्म रिलीज होने के 56 दिनों के बाद 31 मार्च 1972 को मीना कुमारी की मृत्यु हो गई और तब हुआ एक जबरदस्त करिश्मा। धीरे धीरे पाकीज़ा भारत के अन्य शहरों में भी रिलीज हुई और 1972 की सबसे बड़ी हिट हो गई। मीना जी के प्रति दर्शकों की संवेदना उमड़ पड़ी थी और फिल्म कई शहरों में 50 सप्ताह तक चलती चली गई। लोग सिनेमाघरों से आंखों में आंसू लिए वापस आते और उन्हें खूब याद करते थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिसकी बदौलत इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, जिसके नाम पर डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे उठाए गए थे और जिसने अपनी फीस तक नहीं ली थी, उसी मीना कुमारी के पास अस्पताल में अपने इलाज के लिए पैसे नहीं थे और जब उनकी मौत हुई तो उनके कफन के लिए भी पैसे मौजूद नहीं थे। तब मीडिया में एक और शर्मिंदा करने वाली खबर आई थी कि जब कमाल अमरोही से मीना जी के इलाज में खर्च हुए पैसे चुकाने की गुजारिश की गई थी तो उन्होंने ये कहते हुए दामन झाड़ लिया कि उन्होंने तो मीना कुमारी को तलाक दे दिया था और इसलिए वो पैसे के लिए जिम्मेदार नहीं है।
दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये शो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपको अगर पाकीज़ा फिल्म से जुड़ा हुआ कोई और किस्सा या इंटरेस्टिंग फैक्ट पता हो तो वो भी लिख कर बताना मत भूलिएगा। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप भी मेरी तरह घूमने फिरने के शौकीन हैं तो मेरे दूसरे चैनल श्वेता जया ट्रैवल ब्लॉग की सैर करना मत भूलिएगा। वहाँ आपको अलग अलग जगहों, मोनूमेंट्स और रिलीजियस प्लेसेस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे कुछ और अनटोल्ड बॉलीवुड स्टोरीज के साथ अगले एपिसोड में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।